फुल आवाज़ करो। हाँ, हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें फिर से अपने शरण में लेके आया और हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आके हम प्रभु के उस महिमा को जो वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रभु प्रकट करना चाहते हैं उसे हम अपने जीवन में महसूस करें। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें फिर से जैसे कंटिन्यू मैं लाइव आ रहा हूँ फेसबुक लाइव में संडे को, और प्रभु फिर से हमें अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे कलीसिया के मेंबर लोग हैं और अदर भी कोई है जो फेसबुक फ्रेंड हैं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम इकट्ठा हों। जैसे मैं बोलता हूँ, प्रभु की इच्छा है कि हम एक दूसरे के संगति करें, हम इकट्ठा हों, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम जब कलीसिया के लोग इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के वचनों के भूखे प्यासे होके उसकी बात जो होते हैं ये प्रभु को भाता है, उसे अच्छा लगता है प्रियो। और हमें ये अवसर दिया है। और जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ अगर कम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा आप बोल सकते हैं कि मैं उस वॉल्यूम को बढ़ा सकूं। अगर किसी को भी अगर आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा बात बोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने जो अवसर दिया है उसमें हम प्रभु की महिमा को देखेंगे और उसके अनुग्रह को हम हमारे जीवन में बढ़ते हुए देख पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज़ सब कोई सुन रहा है, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे ही संगतियों में बनाए रखे कि हम प्रभु के पास हमेशा पाए जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु की संगति में रहें। और इसे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमारे बीच में रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो मुझसे जुड़ रहे हैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, और कोई इसके बाद जुड़ने वाला है, हर एक के जीवन में प्रभु की उपस्थिति आने वाली है, क्योंकि प्रभु का वचन प्रियो सत्य है। वचन में जैसे लिखा हुआ है कि एक पाए एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। परमेश्वर के हर एक वचन जीवित और प्रबल हैं और वो पूरा होते हैं। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमें फिर से लेके आया। और मैं हमेशा बातों को लेके मैं रखता हूँ कि मेरा फेसबुक लाइव आने का उद्देश्य है कि हम सब प्रभु के उन वचनों को सीखें, क्योंकि यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार देने के लिए हमें ढूंढ रहे हैं कि हम हमारे जीवन में वो उद्धार को हम पाएँ, उस साल्वेशन को पाए, छुटकारे को पाए, जो आज हम जिसके लिए हम अपने आप को खालीपना में हम अपने जीवन को देखते हैं। बहुत सारे तकलीफ, समस्याएं, चिंताएं, शैतान का भय, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो बोझ बन के एक पीड़ा बन के हमारे जीवन को सताती हैं, उस चीज़ों से आज़ाद करने के लिए प्रभु चाहते कि हम उसकी संगति करें और उसके उन पवित्र और सामर्थी वचनों को सुने, जिसके माध्यम से प्रभु हमें शुद्ध करे और हमें सुरक्षित रखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, जो हमारे जीवन के हर एक ऐसे लम्हे को जो हमें भयभीत करता है, हमें तकलीफ़ देता है, उसे काटता है, छाँटता है और हमारे जीवन से उसे अलग करता है। और हमारे अंदर की जो परमेश्वर का प्रेम है, सच्चाई है और वो धार्मिकता है, वो बढ़ाता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रभु ने बोला कि जो डाली मुझ में सटी रहती है उसे वो छाँटता है, उसे और भी, ताकि उसमें और भी फल आए करके परमेश्वर बोलता है। प्रियो, हमें शायद हमारे पास समय नहीं रहता, परंतु जो प्रभु से प्यार करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो अपने समय को निकाल के इन पूरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख रहा है, इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु से आशीष करेंगे और उसे एक ऐसा झाड़ बनाएंगे कि वो फल लाने वाला हो। प्रभु उनके इस दिए हुए परिश्रम को परमेश्वर फलवंत करेगा। आमीन। और मेरी इच्छा है कि आप सब जो कोई फेसबुक लाइव में शायद मुझे जानते हैं और शायद कोई नहीं जानते हैं और देखते हैं, तो लाइक और कमेंट करके चले जाते हैं। और जिस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आए, उसे आप
पा नहीं पाते, क्योंकि उस वचनों को सुनते नहीं। बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बातें करता है। हमारे कानों को प्रभु के सम्मुख लाना है प्रियो, ताकि हम उनकी वाणी को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। और यही उद्देश्य मेरा है कि हम सब प्रभु के सम्मुख हों। और जिसे वचन में लिखा है यशायाह की किताब में 1:18 में कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वार्तालाप करें, उससे बातें करें। और परमेश्वर वचन है, वचन के माध्यम से हमारे जीवन में बातें करते हैं। और जब हम वचनों को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते, तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उनके वचनों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को उनके सम्मुख लाते हैं। और फिर परमेश्वर हमारे जीवन को जो पाप सहित है और निराशा और दुखों से पीड़ित है, उन सारी बातों को हमारे जीवन से निकालते हैं और हमें अपने योग्य बनाते हैं प्रियो। तो प्लीज़ हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, इस सेशन को जो हम लेके आए हुए हैं फेसबुक लाइव को, इन वचनों को जो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में लेके आऊँ। और आप परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। मुझे नहीं पता कि जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, या इसके बाद जो सुनने वाला है उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं, परंतु प्रभु आपके जीवन की समस्याओं को, आपके जीवन की ज़रूरतों को जानते हैं और प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं। आमीन। वही हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप अगुवाई करें और हमें पूरे जो है वचनों के माध्यम से चलाएं कि हम उनके वचनों को सुने और प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को पाए और हमारे जीवन से इन सारी समस्याओं को जाते हुए अपनी लाइफ में देख पाएँ। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम, आपके दया के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता, जो हमें फिर से आपके चरणों में लेके आए पापा। और जो हमारे भाई बहन हैं, जो कलीसिया के सदस्य हैं पापा, जो दूर रहते पिता, जो आज संगतियों से हम वंचित है पिता, संगति में हम नहीं पहुंच पा रहे पिता, आज फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं पिता। आप खुद होके प्रभु हम सबसे बातें करने वाले पिता इस फेसबुक लाइव के द्वारा, इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो इसके बाद देखने वाले, हर एक को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता पिता, आपके पवित्र लहू से उन्हें शील करता हूँ। उनको डिस्टर्ब करने वाली हर एक बुरी आत्माओं को मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम से, और उन्हें आपके पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु आपकी करुणा को मांगता पिता। प्रभु आप उनके जीवन में जाए पिता, उस फैमिली में जाए पिता, जो उस फैमिली के लोग देख रहे पिता, हर एक को प्रभु सुरक्षित करे पिता। और प्रभु उनके कानों को खोलिए पिता कि आपकी वाणी को जो आप आपके दास के द्वारा बोलने वाले पिता, उसे सुने, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल अपने जीवन में देख पाए पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु हर एक को आप तावा लीजिए पिता, हर एक को आप सुरक्षित करिए पिता। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करिए पापा। जिसे मैं सिखाने जा रहा हूँ पिता, मैं न बोलूँ पर आपकी आत्मा हो कि हम मुझ में बातें करें पिता, और हम सब सीखे पिता कि आपकी योजना हमारे लाइफ में क्या है, आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है कि हम करें पिता। और उस खालीपना को जो हम पिछले संडे से सीख रहे हैं कि परमेश्वर उस खालीपना को भरते हैं और हमारे जीवन के जो है समस्याओं को मिटा के हमें आनंद और खुशी से भर देते हैं। और जो असंभव वाली बातें हैं हमारे जीवन में, जो हम सोचते हैं कि कभी हमारा इस चीज़ नहीं हो पाएगा, असंभव है, परमेश्वर यीशु मसीह आप हमारे जीवन में संभव करके देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता, और आज के उस वचन के द्वारा विश्वास करते पिता कि हम बहुत सारे आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पापा। पवित्र आत्मा जी आइए हम सबको अगुवाई करिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो पिछले संडे हम सीख रहे थे, शायद कोई मुझे पिछले संडे फेसबुक लाइव नहीं आया या बाद में भी नहीं देखा वीडियो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा सिखाने का उद्देश्य है कि आप उसे समझें और उसका फल आपके जीवन में प्राप्त हो। और मैं जो कंटिन्यू लाइव आ रहा हूँ संडे को 2 बजे, उसका जो वचनों को जो प्रभु मुझे दे रहे हैं वो आपको पता हो और उसका अपने जीवन में उसे लागू करें। इसलिए मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि जो पिछले संडे हमने सीखा था, बहुत सारे लोग थे, सुने थे, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोग सुने थे पिछले संडे को, उन्होंने आशीष को पाया है और परमेश्वर के करीब और भी अपने आप को पाया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और पिछले संडे हमने सुने थे कि आज संसार में कितने सारे तकलीफ़ें, दुख है, इस समय जो चल रहा है समय, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग के घरों में खाने की वस्तुएं नहीं हैं, कितने लोग के पास आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, और बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं लोग। जॉब नहीं है, पैसा नहीं है,
तकलीफ़ें हैं, एजुकेशन बराबर नहीं हो रहा है, बच्चों की का जो नेचर है, जो स्वभाव है पढ़ाई करने का, जो उनको समय दिया जाता है वो उनको व्यर्थ में जा रहा है। बहुत सारी समस्याएँ इस समय चल रहा है लोगों के जीवन में, और उसमें लोग पीड़ित हैं, दर्द में हैं। कितने लोग तो अपने आप को ख़त्म कर लिया कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर आपको बोलता है, मैंने पिछले संडे को सिखाया था कि परमेश्वर आपके समस्याओं को निकालने के लिए आपके सम्मुख हैं। आप बस विश्वास करिए। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जक्कई के बारे में बताया था कि जक्कई जो उसकी 12 साल की लड़की थी जो मरने पे थी, जब यीशु मसीह के पास जा रहे थे तो उन्होंने जाते समय ही उनकी लड़की मर गई, और जब लोगों ने देखा कि वो मर गई तो उन्होंने बोला कि अब गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी लड़की अब जिंदा नहीं, मर गई। यीशु ने उनको बोला, तुम्हारा विश्वास, तुम विश्वास करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसके पास आए हो, किससे तुम बोल रहे हो, वो जीवन का करता है। परमेश्वर जो है जीवित जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो जीवन परमेश्वर है, और हम सब की बातों को सुनते हैं और हमारे जीवन के असंभव के कामों को संभव करके हमें देते हैं। तो हमने ये सब सीखा था, बहुत सारे उदाहरण हमने लिया था, और मैंने एक वो एग्जाम्पल दिया था कि इस मुर्गी के समान एक परिवार में, जो मैंने एक भाई का उदाहरण बताया था कि उसने बताया था उनके लाइफ में कि वो घर में जब एक घर में थे और वहाँ पे कुछ बच्चे लोग बॉल खेल रहे थे, और जब बॉल को मारते थे तो वो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बॉल अगर खाट के नीचे जाएगा, पलंग के नीचे जाएगा तो उससे वापस नहीं मिल पाएगा। उन्होंने मजाक में बातें किया, परंतु जब उन्होंने उनके मम्मी डैडी ने बात सुना तो बोला कि रियल में जब बॉल जाता है तो वापस नहीं मिलता। तो उन्होंने पूछा क्या बात है कि वो बॉल जब खाट के नीचे जाता है तो वापस नहीं मिलता, और कई बाल जो है अंदर है, आप बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक मुर्गी है जो भी कुछ अंडे के आकार के, चाहे बॉल हो, चाहे वो बटाटा हो, कांदा हो, आलू और प्याज को जो बोलते हैं, कुछ भी चीज़ें जो गोले आकार के रहते थे, उसको जब वो कोई भी व्यक्ति वो गिर जाता था वहाँ पे, तो वो मुर्गी क्या करती थी, उसे खींच लेती थी और उसके ऊपर बैठ जाती थी। तो बोला ऐसा क्यों करती हो मुर्गी? तो उसके मम्मी डैडी ने बताया कि ये उसकी जो मुर्गी के अंडे थे, ये बच्चे लोगों ने क्या किया, खा लिया, और उस जगह को वो खाली पना है उसे भरने के लिए कोई भी उस आकार की चीज़ों को अपने पास खींच लेती है और उसे गर्म करने के लिए उस पर बैठ जाती है, और जब भी उसे कोई लेने जाता है तो उसे चोंच मारती है। परंतु वो धोखे में है, क्योंकि अंडा का स्थान बॉल और ये वस्तुएं नहीं ले सकती, क्योंकि अंडे को जब गर्म करेंगे तो उसमें से कुछ समय के बाद चूजे निकलेंगे, परंतु ये बॉल को और अदर चीज़ें जो भी कुछ है, अन्य चीज़ें गर्म करने से वो चीज़ें नहीं होती, उसमें से चूजे नहीं निकलेंगे। ऐसे हमारे लाइफ में, हमने पिछली बार मैंने बताया था पिछले संडे को कि हमारे लाइफ में हमारे खालीपना को, हमारी समस्याओं को हाँ, हमारे जीवन से हटाने के लिए, हमारे खालीपना को दूर करने के लिए हम लोग गलत तरीके को अपनाते हैं, जिसमें कोई लाभ नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं। जबकि हमारा खालीपना इसलिए है, हम समस्या में इसलिए, क्योंकि हम हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर से हम दूर हैं। हम हमारे पाप की वजह से, हमारे श्राप की वजह से हम उससे दूर होते चले गए हैं। हमारे बीच में पाप नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अब हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उस खाई को अपनी मृत्यु के द्वारा उन्होंने भरा, पिता तक जाने के लिए, पिता से पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हमारे लिए रास्ता निकाला। आज हमारे उस खालीपना को अगर भरना है तो हमें सिर्फ यीशु की ज़रूरत है, उस परमेश्वर की ज़रूरत है, जिसके वजह से हम हमारे जीवन में खालीपना को और समस्याओं से घिरे हुए अपने आप को पा रहे हैं। प्रियो, एक ऐसे चरवाहे की ज़रूरत है जो हमें उस जगह पे चराए जहाँ पे हरी हरी घासें हैं, जहाँ पे सुखदायी झरने हैं, जहाँ पे हमें जैसे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ऐसे जगह पे तुमको चराऊँगा जो हरी हरी घासें हैं, सुखदायी झरने के पास मैं तुमको लेके जाऊँगा। तो वो सिर्फ यीशु मसीह हमारे चरवाहा है। जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता करके हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, उसे हमारे जीवन में इजाज़त देते हैं कि वो आए हमारे जीवन के खालीपना को भरे, तो हमारे जीवन से समस्याओं को जाता है प्रियो। परंतु हम दूसरे तरीके से अगर चाहेंगे कि हम उन चीज़ों को भरें तो वो नहीं हो सकता। इन बातों को लेकर कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैं तो पापी ही नहीं हूँ, मैंने कोई पाप ही नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी मैं सुसमाचार करता हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ तो बोलते हैं नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग धर्मी लोग हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जब यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि
मैंने आदम को बारे में कि आदम के द्वारा जो है ये सब पाप का स्वभाव हमारे अंदर आया, क्योंकि पहला जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया आदम और उसकी पत्नी हवा को बनाया, उस समय में परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि तुम सारे फल को खा सकते हो परंतु इस वृक्ष के फल को मत खाना करके। तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि जिस दिन तुम खाओगे तो मर जाओगे, परंतु शैतान ने, सांप ने उन्हें बहकाया और उन्हें उस फल को खाने की लालसा उत्पन्न किया और उन्होंने फल को खाया और वो पाप में अपने आप को पाया, अपने आप को वो मृत्यु के स्वभाव में पाया और उनके जीवन से आत्मिकता, अमरता का जो जीवन था वो छीन गया करके बाइबल बताती है। तो कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं होता तो ऐसा गलती नहीं करता था, बहुत सारे लोग हैं। और फिर मैं देख रहा था कि एक पास्टर हैं जो कि सिखा रहे थे, एक उदाहरण दिए थे, तो मुझे वो बातें याद आई कि एक व्यक्ति चर्च में आए और जब इन बातों को लेके उनसे बताने लगे तो वो लड़का ने क्या किया, बोला कि अगर मैं आदम के जगह पे होता तो मैं पाप नहीं करता था। तो अब पास्टर को पता चल गया कि इसे समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग होते जो समझना नहीं चाहते और अपनी ही बातों को रखते हैं, तो उन्होंने एक दिन उस लड़के को पास्टर ने खाने पे बुलाया, अपने घर पे बुलाया और वो इतना खुश हो गया कि पास्टर ने मुझे खाने बुलाया है, बहुत खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था और खुशी खुशी से घर पे गया उनके। और उसने क्या देखा कि एक डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के चारों तरफ से जो है अच्छी अच्छी सामग्री है, खाने की चीज़ें हैं, बहुत तरह से अच्छे अच्छे आइटम हैं और पास्टर ने बना के रखा था। और बीच में एक और बर्तन था, डब्बा था और जिसको ढक्कन से बंद करके रखा था। और पास्टर ने अचानक जो है कॉल आया और वो लड़के को बोला अरे तू खा ले, जितना सामग्री है सब खा ले, पर जो डब्बे में रखा हुआ है उसे तू मत खाना, उसे तू छूना मत। तो उसको मना करके गए। तो अचानक जो बाहर चले गए, काफ़ी समय हो गया, वो लड़का बैठा था और सोचने लगा कि इतनी सारी अच्छी सी चीज़ें हैं खाने के लिए, आखिर इसमें क्या चीज़ है जो कि पास्टर ने मना किया। लगता है इसमें और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे छूने से मना किया। और उसके अंदर वो लालसा आई और ध्यान से देखा और उसको लगा कि मैं खोल के एक बार देख लेता हूँ और फिर बंद कर दूँगा, कैसे पता चलेगा हमको कि मैंने ये सब किया है, देखा है। और उसके बाद उसने क्या किया, उस डब्बे को खोला और जैसे डब्बे को खोला अचानक उसमें एक छोटा सा पक्षी था और वो फूल से निकल गया, उड़ गया। और उस पक्षी को जब उड़ गया तो उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश किया कि उसके पकड़ूं और उसके अंदर फिर से डाल दूँ, कहीं ऐसा न हो कि पास्टर को पता चल जाए कि मैंने उस डब्बे को खोला जिसको उन्होंने मना किया है। जब उस पक्षी को पकड़ने के लिए कोशिश किया तो सारा जो डाइनिंग टेबल पे सामान रखा था उसके टकरा के सारे चीज़ें जो है इधर उधर बर्बाद हो गई, गिर गई पूरी तरह से। उसमें से कोई भी खाने की चीज़ें अच्छी न रह गई। बुरा उसने कर दिया, पर पक्षी को पकड़ नहीं पाया क्योंकि इधर उधर उड़ रही थी। फिर पास्टर आए और वो डर गया और उसने देखा कि तूने खाना खाया, बोला नहीं सब खराब हो गया। मतलब जो मैंने तुझे बोला था तूने वही किया ना। तब वो समझ गया कि पास्टर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है हमें उन बातों को ही करते हैं जिससे हम परमेश्वर मना करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है प्रियो। इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि मैं अगर होता तो पाप न करता या मैं पापी नहीं हूँ। मनुष्य पापी है, कोई भी जो है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर है। बाइबल में लिखा है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को खोजता हो, कोई उस मार्ग में नहीं है, उस लक्ष्य में नहीं है जिस लक्ष्य में उसे होना चाहिए। हर एक व्यक्ति भटक गया है, हर एक व्यक्ति अपना अपना मार्ग ले लिया है और हर एक व्यक्ति पाप और बुराई की ओर बढ़ता चला जा रहा है और अपने आप को पीड़ा में, मृत्यु में डाल दिया है। तो आज हर एक को अगर उन समस्याओं से हटना है तो वो एक ही स्थान है और वो व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह है। जब तक वो यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएंगे और उनका लहू हमारे जीवन में नहीं आएगा, उस खालीपना को हम भर नहीं पाएंगे और हमारे पापों से छुटकारा हम नहीं पा पाएंगे। प्रियो, यीशु के लहू से हमारे पापों को छुटकारा है और उसके आने से हम अपने आप को खालीपना से बचा सकते हैं। प्रियो, तो आज हमें यीशु की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं अपने मनमाने करते हैं, अपने ही समझ का सहारा लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। कुछ लोग मसीह में होके भी अपनी सी चाल चलते हैं, वचनों के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं और जो सेवक लोग परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है, रखा है कि उनके माध्यम से उसे प्रभु तक उन्हें पहुँचाने के लिए प्रभु ने जो रखा हुआ है माध्यम है, उसे भी वो
केयर नहीं करते, इतना रिस्पेक्ट नहीं करते और अपनी मनमानी करते हैं और अपनी बुढ़ाहट को भूल जाते हैं। फिर वो पाप का मतलब ही होता है कि हम लक्ष्य से चूक जाते हैं, चूक जाना। उसे यूनानी भाषा में अमर्तिमा बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उसे खो दिया है। जिस लक्ष्य की ओर हमें जाना चाहिए, जिस टारगेट की ओर हमें जाना चाहिए, वो टारगेट आज हमारे जीवन में नहीं रहा। हमने उस रास्ते को भटक गए, उस रास्ते से। आज प्रियो, हमें उस रास्ते में ले आने के लिए यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए जान दिया है, लहू बहाया है, पीड़ा को सहा है, क्योंकि वो हमारा डैडी है। यूहन्ना किताब पहला अध्याय में लिखा हुआ है 9वें और 10वें में, वो ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो दुनिया में आने वाली थी और वो दुनिया में आ गए और दुनिया उन्होंने बनाया। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की और वो अपने घर में गया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज वो परमेश्वर जो है, वो हमको बनाने वाला हमारा खुदा, जो हम जिस मार्ग से हम भटक गए, उसे हम मार्ग में लाने के लिए हमारे सम्मुख आता है और हम उसे इनकार करते, उसे पहचानते नहीं हैं। जबकि हमारे जीवन से ये मृत्यु का भय और नरक का जो सज़ा है और जो आज इस संसार में रहने के दिनों में जो पीड़ाएं हैं, खालीपना है, अशांति है, उन सब चीज़ों को भरने के लिए हमें यीशु की ज़रूरत है प्रियो। यीशु नहीं तो कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। जो मुझे शायद वो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, संसार की चीज़ों में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। शायद वो बहुत सारे भक्त होंगे, भक्ति करते होंगे, किसी ईश्वर को मानते होंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका सच्चा पिता जो परमेश्वर है, जो खुदा है, जो परमात्मा है, वो यीशु मसीह है। जब आप उसके पास आएंगे तो आपका खालीपना आपके जीवन से हटा पाएंगे और उस जगह पे अपने आप को तृप्ति में पाएंगे, जिस जगह पे आपको महसूस होता है कि मैं खाली हूँ, मैं तृप्त नहीं हूँ, मुझ में शांति नहीं है, अशांत हूँ। तो आज वो यीशु मसीह हैं और वो चाहते कि हम उसे ग्रहण करें और इसीलिए दुनिया में आए। हम एक क्वेश्चन निकालेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं, हमें चाहते कि हम यीशु को पाएं और यीशु मसीह हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन के खालीपना को भरे, हमारे जीवन की उस समस्याओं को, दुखों से हमें दूर करें। आइए हम एक क्वेश्चन को निकालेंगे, किस तरह से यीशु मसीह सेवा कर रहे थे। मत्ती का किताब 9वां अध्याय निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती की किताब 9वां अध्याय। इसके पास बाइबल है, जो मुझे सुन रहा है वो निकालेंगे। 35 मत्ती किताब 9वां अध्याय, वचन 35 to 38, मतलब 35 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा वचन है। आज प्रभु हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं के लिए पढ़ेंगे हम। इसके बाद बाइबल हम निकालेंगे। जिसके पास बाइबल नहीं हो प्लीज़ आप सुनने की कोशिश करिए। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। वो परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में निवास करता है, जिसके जो मखमलों में चलता है, जिससे सुख और आनंद की भरपूरी उसके जीवन में है, उसे सब कुछ त्याग के एक मनुष्य के रूप में एक शून्य बना लिया और वो शून्य बन के उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आज पीड़ित हैं, थके हुए हैं। नगरों नगरों फिरता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि वो नगरों और गांव-गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। वो हमेशा जो है घूमते रहते थे नगर नगर। किसको जिसके अंदर खालीपना है, जो पीड़ा में है, दुख में, उसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए और आज वो कर रहे हैं। उस समय यीशु मसीह दुनिया में थे शरीर के रूप में, जो जब वो क्रूस पे अपने आप को नहीं दिए, उसके पहले जो है हम देखते हैं उनके जीवन में उन्होंने 3.5 साल के सेवकाई किया, लोगों के बीच में से समाचार का काम किया, परमेश्वर के उस प्रेम को जो उन्होंने अपने अंदर होकर प्रकट किया
आज उस प्रेम को हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के अंदर वो पीड़ा थी कि वो देखते थे कि लोग कैसी समस्याओं में पीड़ित हैं। आज हमारे दुखों को जो हमारा डैडी है, जो हमारा परमात्मा, हमारा पिता है, वो जानते हैं प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह बोलते तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। इसलिए वो नगर नगर फिरते थे, गांव गांव फिरते थे कि लोग यीशु को पहचाने, उस परमेश्वर को पहचाने जो उनका खालीपना को भर सकता है, जो उनका उद्धार करता है, और उस टारगेट, उस लक्ष्य की ओर बढ़ें जिसमें उनको जीवन मिले, शांति मिले और छुटकारा मिले, और वो है पापों से अलग हो जाना, यीशु के मार्ग को अपनाना। क्योंकि पाप का मतलब ही होता है कि अपने लक्ष्य से हम चूक जाते हैं प्रिय। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम 36 में। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जैसे यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़, क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे बड़े बड़े चमत्कार होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, मुर्दे जिंदा होते थे, कूड़े शुद्ध होते थे, पापी क्षमा पाते थे, परमेश्वर हर एक को छुड़ाता था। और जब यीशु मसीह चल देते थे तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, और उन भीड़ों को देख के यीशु मसीह उन पर तरस खाते थे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उन्होंने एक बड़ी भीड़ को देखा तो उन पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। ऐसा झुंड है, ऐसी भेड़ें हैं जिसका कोई रखवाला नहीं है और भटके हुए भेड़ें हैं, जिनका मार्ग उन्होंने खो दिया है। जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए उस रास्ते पे नहीं है, क्योंकि उनका कोई रखवाला भी नहीं है। आज इसी कारण लोग, कितने सारे लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने माता पिता को सता रहे हैं, अपनों को प्यारों को भूल गए हैं, एक दूसरे को रात दिन उन्हें पीड़ित करते हैं, और उनके अंदर से जो इंसानियत है, जो परमेश्वर का जो गुण है, उसके स्वभाव को उन्होंने खो दिया है। उसका कारण है पाप, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते को, जिस जगह पे जाना चाहिए वो चीज़ें उन लोगों ने छोड़ दिया है, परंतु वो पाप के रास्ते को चुन लिया है। इसलिए आज दुख और पीड़ाओं में अपने आप को पा रहे हैं। आज यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि हम उनके जीवन को पाएं और हमारे पापों से मन फिराएं और उस लक्ष्य की ओर बढ़े, जिस लक्ष्य की ओर हमें जीवन मिलता है, जहाँ पे हमारा अनंत काल का जीवन इंतजार कर रहा है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार करके रखा है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आया है, तुम्हारे दिमाग में तुमने सोचा भी नहीं है, उससे भी उत्तम, उससे भी बढ़कर मैंने तुम्हारे लिए रखा है। प्रियो, आज कितने सारे मसीह भाई बहन हैं जो कि यीशु के उस बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए हैं और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, चंगाई दिया है, और यीशु चाहते हैं कि वो उनके माध्यम से जाए लोगों तक और अपने प्रेम को, अपने सामर्थ्य को प्रकट करें। आज लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु की बुलाहट को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि हम पीड़ा में थे और यीशु ने हमें छुड़ाया, और इसलिए छुड़ाया कि हम दूसरे को भी छुड़ाएं। ये प्रेम का संदेश, ये छुटकारे का संदेश हर एक व्यक्ति को मिले। बाइबल में लिखा है, तुम दुनिया के कोने कोने जाओ और उन यीशु मसीह का प्रेम, उसके बलिदान को प्रचार करो, उसके सुसमाचार को फैलाओ, क्योंकि वही एकमात्र हमारे लिए एक जीवन है, एक उद्धार करता है, जो हमारे खालीपना को भर सकता है और हमें जीवन दे सकता है। केवल यीशु है। और इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, जैसे हम उसे पाके आज प्रभु के सम्मुख है, ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, जो पीड़ित हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, पापों में हैं, गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं। प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु नहीं चाहते कि वो नाश हो जाए। प्रभु चाहते कि वो उद्धार पाए और जीवन पाए, वो एक सही रास्ते में आए। जिस रास्ते को उन्होंने खो दिया है, आज उस रास्ते से जो भटक चुके हैं, उस रास्ते में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे माध्यम से उन तक पहुंचना चाहते प्रियो। इसलिए बाइबल में लिखा है, वो बोलते हैं, अगर पढ़ें हम, क्या लिखा है, हम 37, उन्होंने देखा कि ऐसी भेड़ें हैं जो बिना रखवाले के हैं और भटकी हुई हैं। फिर उन्होंने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, आज जो मुझे सुन रहे हैं और उसको बोलते हैं कि मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, मैं यीशु का चेला हूँ, आज यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं।
पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पक्के खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है, तुम देखो, अपने नज़रें उठा के देखो, फसल पक के तैयार हो गई है पर कटने के लिए मजदूर नहीं है। अंत नज़दीक आ चुका है, लोग नाश हो रहे हैं, उन्हें उनका समय बर्बाद हो रहा है। आपको पता है, जो किसानी के बारे में जो जानते होंगे, जब फसल तैयार हो जाती है पक के, तो उसे काटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका जो फसलें, जो बीज होते हैं वो सूख जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। उसे समय के अनुसार से उसे कटनी करना बहुत ज़रूरी होता है। आज जगत का न्यायकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, अंत के दिनों में बता रहे हैं कि वो अंत कभी भी आने वाला है और लोग नाश हो रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुराइयों में घिरे हुए हैं। हमें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि समय चला जाएगा तो वो नष्ट हो जाएंगे, खो जाएंगे, उद्धार को खो देंगे। पर कुछ मसीही भाई लोग हैं, बस अपना रोटी कपड़ा मकानों में इतने लिप्त हो गए हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु के बगैर जीवन नहीं है और यीशु ही है जो हम लोगों के खालीपना को दूर कर सकते हैं। यीशु है जो हमारे समाज को बदल सकते हैं। यीशु ही है जो हमारे परिवार की परिस्थिति को, उनके जीवन को बदल सकते हैं। आज हम दूसरे के गलतियों को देख के उनके ऊपर हम नाम रखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए हम सुसमाचार नहीं करते और उनके उस सताव को जो हमारे जीवन में करते हैं या लोगों के ऊपर करते हैं, हम उनको बुरा बोल के उनसे हम मुंह फेर लेते हैं। प्रियो, हम भी कहीं न कहीं पापी थे, बुरे थे, क्योंकि हर एक इंसान से, एक मेरे भाई है जो आत्मिक भाई है, अभी मुलाकात हुआ, वो हमेशा यही डायलॉग बोलते हैं कि हर एक इंसान के पसीने से वास आता है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरा खुशबू सेंट वाला पसीना आता है। हर एक पर, चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाहे छोटा हो, ना बड़ा हो, चाहे मोटा हो या पतला हो, हर अच्छा हो। और मुझे इसलिए यीशु मिला। हम पापी थे, हम बुरे थे, हम लाचार थे, दुखी थे, इसलिए यीशु हम तक आया और हमारे जीवन को बदला है। आज हम मसीह यीशु में हैं। वो हमारा कर्म नहीं है प्रियो, ये यीशु की करुणा है, दया है, उसका अनुग्रह है जो हमें प्रभु ने बुला लिया है। आज चाहता है कि जैसे प्रभु हमसे प्यार करता है, हम भी एक दूसरे को प्यार करें। हम भी उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें यीशु मसीह के समाचार को उन तक पहुँचाएँ, यीशु के प्रेम को उन तक पहुँचाएँ। आज लोग नाश हो रहे हैं, उनका अंत का समय आ चुका है। लोग जीवन जीते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और उस उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को वो नहीं जान पाते, अपने आप को उस पापों में से पश्चाताप करके निकल नहीं पाते। आज हमारा काम है प्रियो, प्रभु ने हमें एक काम दिया है कि हम उन तक पहुँचे। इसलिए चेलों को बोल रहा है कि फसल पक के तैयार है और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए प्रार्थना करो। तो तुम प्रार्थना करो और तुम उन तक पहुँचो, और तुम जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, प्रार्थना करो कि और भी लोग मजदूर उत्पन्न हो, और भी चेले बने, और भी लोग विश्वास करें कि उन तक पहुँचे। इसलिए परमेश्वर ने शायद हमें चुना हुआ है। हमारे फैमिली में हमें शायद कोई जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उनके परिवार में शायद वो एक ही परिवार हैं, व्यक्ति हैं जो कि यीशु मसीह को मानते हैं, बाकी सब उनके रिलेटिव लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार में केवल एक व्यक्ति ही विश्वास करता है, बाकी सब लोग पाप और बुराइयों में घिरे हुए हैं। आखिर उनके लिए कब आप प्रार्थना करेंगे? उनका छुटकारा कब होगा? वो नाश हो जाएंगे और उस आग में अपने आप को पाएंगे जहाँ से निकल पाना असंभव है। अनंत काल का आग उनके लिए रखा हुआ है, क्योंकि उनका पाप भारी है और वही पाप को यीशु मसीह ने उनके जीवन से हटाने के लिए अपने आप को दे दिया है। जब हम उन तक पहुँचते हैं और वो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और डैडी से बोलते हैं, प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर, यीशु मसीह आते हैं, अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध करते हैं और अपनी उपस्थिति से उन्हें भर देते हैं और उन्हें जीवन मिलता है। आमीन। इसलिए हमें प्रिय पहुँचना है। कब पहुँचेंगे? जब वो नाश हो जाएंगे। फसल पक के तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। कुछ लोग बोलते हैं अपने समय पे सब कुछ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ प्रभु तो बोले हैं समय कम किया गया है, हमें दिन ही दिन में काम कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो रात आने वाली है इसमें कोई काम नहीं होगा। जब उनका अंत ही हो जाएगा, जब वो नाश हो जाएंगे, तो उन्हें समाचार क्या सुनाओगे? अभी हमें अवसर मिला है कि हम उनको बातें करें। शायद कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, कुछ लोग ग्रहण करेंगे।
और जो नाराज़ हो जाएंगे कभी न कभी तो प्रभु उनको बदलेगा। और उन बातें जो प्रभु का वचन है बाइबल में लिखा है वो वचन जीवित है। और जब वो जैसे बारिश होता है और बारिश जब होता है ज़मीन को गीला करता है, ऐसे ही भाप बन के नहीं उड़ जाता, वो ज़मीन को गीला करता है, उसमें साग पात उग जाता है, फल उग जाता है, उसके बाद वो भाप बन के उड़ जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो जब हम किसी के जीवन में बोते हैं तो वो परमेश्वर अपनी इच्छा को उस वचन के द्वारा पूरी करके लेगा। कुछ समय लगेगा, कुछ जल्दी हो जाता है, पर हमें उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं जानेंगे तो वो आज नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नरक की आग में जाएं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की जैसा हम पर तरस खाना ज़रूरी है। जैसे यीशु ने हम पर तरस खाया और हमें अपने शरण में ले लिया, आज हमें छुड़ाया उन पापों से कि हम प्रभु के सम्मुख उस जीवंत में जीवन जिए और सुरक्षा में रहें। उसी प्रकार से परमेश्वर लोगों से प्यार करते हैं, उन पर तरस खा रहे हैं और हमारे माध्यम से उन तक पहुंचना चाहते हैं। आज यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और देखा कि वो ऐसे झुंड ऐसे भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है और वो भटकी हुई भेड़ें हैं। आज भेड़ के समान इंसान भटक चुका है और उनका कोई रखवाला नहीं है। और भेड़िया उसे जो शैतान बोलते हैं वो फाड़ रहा है, उन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहा है, उन्हें एक दूसरे को कत्ल करा रहा है, झगड़ा करा रहा है, बुराइयाँ करा रहा है। और परमेश्वर के मंदिर जो खुद है वो उसको नशे के द्वारा, दारू के द्वारा और बुराइयों के द्वारा नष्ट कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा नष्ट कर रहा है प्रयोग। आज हमें उन तक पहुँचना है ताकि वो सुरक्षित अपने आप को पाएँ, ताकि वो जो है वो जीवन को पाएँ। समय अगर ख़त्म हो जाएगा, कटनी का समय ख़त्म हो जाएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए जब तक हमारे पास समय है हमें लोगों तक पहुंचना है। आज यीशु मसीह इन बातों को लेकर हमारे सम्मुख आए हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के इन कामों को करें, अपने आप को जांचें, आपकी बुलाहट को पहचानें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसके काम आए। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना किताब 15:16 में लिखा है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, उसने हमको चुना है और हमें नियुक्त किया है कि हम बहुत सारा फल लाएं और हमारा फल बना रहे। जब हमें वो चुनता है, हमें बुलाता है, क्योंकि हम योग्य नहीं थे, हम तो नाश के कगार में थे, हम तो आग में जा रहे थे। परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमें अपने सम्मुख बुला लिया, और इसीलिए कि हमें नियुक्त किया है, कलीसिया में जोड़ दिया है, अपने वचनों को दिया है, अपने प्रेम को दिया है, इसलिए कि हम जाएं और उन्हें छुड़ाएं, उनको एक फल के रूप में एक अच्छा प्रभु के लिए योग्य फल बनाए। हालेलुया। तो हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने आप को सुसमाचार में दें। यीशु चाहता है कि हम फसल काटने वाला चेला बने, ऐसे मजदूर बने जो लोगों को पापों से खींच लाए, दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुड़ाए, बीमारियों से उन्हें चंगा करे, पापों से उनको निकाल लाए, उन्हें मसीह का जीवन उनको पहना दे। हालेलुया। मैं आपको 4 प्रकार की बुलाहट को बताऊंगा इस सेशन में। 4 प्रकार की बुलाहट है बाइबल में। जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने सीखा था, तो मैं इन पॉइंट्स को लिखा हुआ हूँ, हम आज उसमें सीखेंगे। एक ऐसी बुलाहट होती है जो स्वर्ग से हमें पुकार होती है। परमेश्वर हमें डायरेक्ट आके बोलते हैं, बेटा तू जा, ये काम कर। डायरेक्ट एक दिन ऐसा होगा कि यशाया किताब में लिखा है, यशाया को परमेश्वर ने बुलाता है। हम उस वचन को निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर की बुलाहट को पहचानेंगे और कैसे हम सेवा में अपने आप को दे सकते हैं। आमीन। चलिए हम वचन को निकालेंगे। यशाया की किताब 6वां अध्याय निकालेंगे। जिसके पास बाइबल है वो निकालेगा, जिसके पास बाइबल नहीं है वो सुनेगा ध्यान से। या 6वां अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 7-8 तक। या बहुत ही अद्भुत है। या
जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंखे थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर वहाँ पे प्रकट हो गए इस मंदिर में, और उसके प्रकाश से पूरा जो है धरती भर गई, उस जगह को भर दिया, धुएं से पूरा भर गया। और मैं इसके विषय में विस्तार से नहीं बताऊंगा, मेरा जो विषय है मैं उसमें जाऊंगा। उसके बाद 5वें में देखते हैं, तब मैंने कहा, यशायाह को ये दर्शन मिला। यशायाह के सम्मुख ये परमेश्वर प्रकट हुआ। और तब मैंने कहा, मतलब यशायाह ने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। वो यशायाह के सम्मुख प्रकट हो गए और अपनी अद्भुत महिमा को उस प्रकट किया, और उसने उस दर्शन को देखा, परमेश्वर को देखा, और वो बोलता है, हाय हाय, मैं तो अब मर गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले के मनुष्यों के बीच में निवास करता हूँ। हालेलुया। आज कितने सारे लोग हैं जो पाप और बुराइयों में जकड़े हुए। कुछ लोग ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पर उनके होंठों से, उनके शब्दों से जो बातें निकलनी चाहिए वो बातें नहीं, परंतु झूठ, गाली, नफरत, ईर्ष्या वाली बातें उनके जीवन से, कपट वाली बातें निकलती हैं। ऐसे व्यक्ति आप शिष्य नहीं बन सकते, आप डिसाइपल नहीं बन सकते। आपके होंठों से यीशु की शब्द निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द से भाई यीशु मसीह ने क्या बोला है? बोला, जो हम जो खाते हैं, जो हमारे अंदर जाता है, वो संदास से बाहर हो जाता है। वो हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो हमारे अंदर से हम निकालते हैं, झूठ, छल, कपट, गाली, झगड़े, लड़ाइयाँ, जो हमारे अंदर से जो हम प्रकट करते हैं, वो हमें अशुद्ध करती है। आज ये व्यक्ति जो है, जो यशायाह है, वो उनके होठों के माध्यम से अपने आप को अशुद्ध कर दिया था, और एक अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के जगह पे नहीं जा सकता। आमीन। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु हमारे माध्यम से, अपने चेलों के माध्यम से उन फसलों को काटें, उस मजदूर हमारे माध्यम से वो मजदूर बने कि हम वो उन तक पहुँचे और उन्हें उस नरक की आग में से खींच लाए। हालेलुया। और चाहते कि हम शुद्ध हृदय के बने, जिसे मैंने पिछली बार बताया था, इब्रानी किताब 12 का 14-15 में, कि हम धार्मिकता को खोज करें, हम उस पवित्रता की खोज करें, मेल मिलाप को ढूंढें। जब हम पवित्रता की खोज करते हैं तो हम परमेश्वर को देख पाते हैं, क्योंकि बिना उसके हम कदापि उसे नहीं देख पाएंगे। हमारे जीवन में, लोगों के लाइफ में, लोगों के जीवन में हम देख नहीं पाएंगे, हमारे शब्दों में हम देख नहीं पाएंगे, हमारे उठने बैठने में हम नहीं देख पाएंगे उसको। जब हम उस पवित्रता को खोज करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। आमीन। आज अगर प्रभु हमें चुनता है, हमें बुलाया हुआ है अपने सेवकाई के लिए, हमें उस नरक की कीच में से, आग में से निकाला है, इसलिए कि हम डिसाइपल बने, चेला बने, और उसके माध्यम से, हमारे माध्यम से यीशु मसीह उन तक पहुँचें, और हम शुद्ध हृदय के हों, हमारे होंठ, हमारे शब्द, हमारे विचार मसीह के विचार हो जाएं। हालेलुया। और यशायाह को पता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले के मध्य में रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो गलती नहीं करता, मैं तो कोई पाप नहीं करता। अब पापियों के साथ में हम लोग आनंद मनाते हैं, उनकी संगतियाँ करते हैं, और हम उनको यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं बताते, और अपने पवित्रता के प्रभाव को उनके अंदर नहीं डालते, और हम तो करते नहीं, परंतु करने वाले से हम आनंदित होते हैं, उनके साथ में हम पार्टियाँ करते हैं, मगन होते हैं। प्रियो, ये हमारा स्वभाव नहीं है। और कितने लोग दावा करते हैं कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने जीवन दे दिया यीशु मसीह को, परंतु वो जीवन जब दोस्तों के बीच में आते हैं, जब फैमिली में आते हैं, जब रिलेटिव में जाते हैं, तो वो जीवन उनके अंदर नहीं दिखता है।
वो उनके जैसा उसमें घुल मिल जाते हैं। प्रियो, ऐसा व्यक्ति डिसाइपल नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता, और ऐसा व्यक्ति को प्रभु कदापि अपने जगह पे नहीं भेजेगा। हमें अगर प्रभु के सम्मुख प्रभु के कामों को करना है, और करना अनिवार्य है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि हमें सुसमाचार करना अनिवार्य है। नहीं करते तो हमारे ऊपर हाय है। इससे यशायाह बोलता है कि हाय हाय मैं तो नष्ट हुआ। उसी प्रकार से अगर हम यीशु के प्रेम को, यीशु की वाणी को, यीशु के सामर्थ्य को, यीशु के की करुणा को, दया को अगर हमारे अंदर से लोगों तक न पहुँचाएँ, प्रभु हमारे अंदर से उनको तक न पहुँचे, तो हमारे लिए हाय है। हालेलुया। और फिर वो अपने आप को उस दशा में पाया कि मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, और ऐसी संगति करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ जो अशुद्ध होठ वाले इंसान हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। आगे लिखा हुआ है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उसने मुझसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह जब उसने देखा, वो कबूल किया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ। अब मैं नहीं बच सकता, क्योंकि उस परमेश्वर के सम्मुख आ गया हूँ जो पवित्र 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 है। उसके साथ में मैं पाया गया हूँ, उसको मैंने देखा अपने आंखों से, और मैं अब तो नष्ट हो गया, परंतु पिता का प्रेम हमारे लिए बड़ा है। प्रिय, आज यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे जान दिया है। वो पापियों को ढूंढ रहा है, गले लगा रहा है कि हम पापों से मन फिराए, और हमें वो अपने लहू से धोए, और हमें उस योग्य बनाए कि हम उसके कामों को कर सके, उस लक्ष्य की ओर चल पाए जिस लक्ष्य से हम भटक गए थे। प्रियो, आज यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए कलवरी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, और बुला रहे हैं, बेटा बेटी मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ, बुरी संगतियों को छोड़ो, और जिसकी वजह से मैं तुमको बुलाया हो कामों को करो। आज हमें उनकी उस करुणा को जो हमारे ऊपर किए हैं, हमें लोगों तक पहुंचाना प्रिय। वो तरस जो हम पर खा के प्रभु ने हमें छुड़ाया है, वो तरस हमें हमारे फैमिली के, हमारे समाज को, लोगों तक पहुंचाना प्रिय। आज कितने सारे लोग हैं जो डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे। उस आग में जाने से अच्छा वो नाराज़ हो जाएंगे, चलेगा। वो नाराज़ होने दो उन्हें। यीशु बोला, नगर नगर फिर के, गांव फिर के उस समाचार को दिया कि मैं जीवन हूँ, तुम मेरे पीछे हो लो तो तुम अंधकार में नहीं चलोगे, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति तुम पाओगे। हालेलुया। लोग उसे तुच्छ, कुछ लोग उसे ग्रहण करते थे, उसे और लोग तुच्छ समझते थे, उसे गाली देते थे, पर वो प्रेम से भरा हुआ है। आज कितने लोग उससे नाराज होते थे। यीशु ने बोला, जब मेरी सुना है तो तुम्हारे भी सुनेंगे, और मेरी नहीं सुना है तो तुम्हारे भी नहीं सुनेंगे। तो आज हमें डरना नहीं प्रियो, उन्हें आग में से निकालने का समय है। अगर हमें अवसर मिला है उन्हें सुसमाचार करने का, उन्हें बोलने का, हमारे जीवन के माध्यम से यीशु को देने का, तो हमें उस अवसर को नहीं खोना है। हमारा यही कर्तव्य है कि हम डिसाइपल, हम चेले हैं, हमें परमेश्वर यही आज्ञा देता है, तुम प्रार्थना करो उनके लिए, तुम उनके लिए मेरे जीवन को रख दो कि मैं कौन हूँ। आज हमें उन तक पहुँचना चाहिए। ऐसे ही यशायाह को शुद्ध किया, तैयार किया, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं गलत हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, अब मैं कैसे बचूंगा। वो बोलते, मैं हूँ ना बेटा। उसने आग के अंगारों को उसके जवान पे रखा और वो शुद्ध हो गया, उसका अधर्म दूर हुआ। जब हम माफ़ी मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू को हम स्वीकार करते हैं कि उसने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का हमें दान मिलता है। वो पवित्र आत्मा हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमें ताज़ा बनाने के लिए, हमें सामर्थ्य से भरने के लिए, हमें अपने साथ में ले जाने के लिए वो हमें मददगार के रूप में आ जाते हैं। फिर हम निर्दोष हो जाते हैं। हालेलुया। फिर हमारे जीवन से यीशु को हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आज प्रभु चाहते हैं कि हम मन फिराएं
और हमारे उस मार्ग को देखे जिस मार्ग से हम भटक गए हैं, क्योंकि पाप का मतलब होता है हम निशाने से चूक जाते हैं। हमारा निशाना नहीं चूकना चाहिए, हमारा कदम डगमगाना नहीं चाहिए। जिस रास्ते पे यीशु चाहता है हमें ले जाने के लिए, उस रास्ते पे हमें चलना है प्रियो। आज हमें बोल रहे हैं, इसे यशायाह को बोले, 8वें वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर फिर उसको शुद्ध किए और बोले कि कौन जाएगा मेरी ओर से उन तक पहुँचने के लिए कि उन्हें उस आग में से खींच निकाले। कौन जाएगा मेरी ओर से? यशायाह बोलते हैं, डैडी मैं हूँ ना, मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने डैडी से, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए खून बहाया, लहू बहा दिया, जान दे दिया, आपको उस कीच में से, उस नरक की आग में से निकाला है। कौन बोल सकता है पिता मैं जाऊँगा, मैं मेरे फैमिली तक जाऊँगा, मैं मेरे रिलेटिव तक जाऊँगा, मैं उस समाज तक जाऊँगा जो पाप में पीड़ित है, बुराई में जकड़ा हुआ है, जो नहीं जानता कि क्या कर रहा है। आज प्रभु चाहते कि हम जाएं वहाँ पर, और ज़बरदस्ती नहीं कर पाते, हमें अपने मन को फिराना है, उस रास्ते को चुनना है। प्रभु हमें मदद करते हैं, अब में होके चलते हैं। इसको ये फर्स्ट बुलाहट हम आपको बता रहे हैं। 4 बुलाहट मैंने बोला बता, ये है स्वर्गीय बुलाहट होती है, जो परमेश्वर हमें ढूंढते हैं और नियुक्त करते हैं, शुद्ध करते हैं कि तू जा मेरे जगह पे, जहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ पे तू जा। हालेलुया। यीशु मसीह, हम देखते हैं लूका किताब में 10वें अध्याय में दूसरे वचन में, पहला दूसरे वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जहाँ पे जाने वाले थे उन्होंने 70 चेलों को चुना और 2-2 करके भेजा। बोला मैं जहाँ जाना चाहता हूँ तुम जाओ मेरे माध्यम से। आज से मैं तुमको 70 यीशु बना के भेज रहा हूँ। आज जब जहाँ पे तुम जाओगे, तुम नहीं पर मैं होके जाऊँगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि फसल पक के तैयार है और मजदूर बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। लोग नाश हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तैयार हो गए हैं, उनका अंत आ गया है। लोग जीवन को अंत, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग हत्याएं हो रही है, बहुत तकलीफों में, बीमारों से नाश हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है तुम जाओ, तुम नहीं, मैं तुम्हारे साथ में होकर जाऊंगा, मेरे जगह पे तुम जाओ, मैं तुम्हारे माध्यम से उन तक पहुंचना चाहता हूँ। आमीन। आज यीशु मसीह हमें इसलिए चुने हैं, बुला रहे हैं स्वर्ग से, बेटा बेटी मैंने तुझे इसलिए चुना है, तुझे इसलिए शुद्ध कराया है कि तू जाए और उन फसलों को काटे। ये परमेश्वर स्वर्ग से पुकार रहे हैं। हम दूसरी बुलाहट को हम देखेंगे, कैसे हम उस बुलाहट को पहचान सकते हैं। दूसरी बुलाहट है हेल कॉलिंग, नरक की बुलाहट। नरक की बुलाहट क्या है? कुछ लोग शायद शब्द सुन के थोड़ा घबरा गए होंगे। नरक की कैसे बुलाहट हो सकती है? नरक में जाके कौन बुला सकता है? हालेलुया। आपको पता है एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को सिखा रहे थे और एक धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजर के बारे में बता रहे थे। अगर हम वचन को निकालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लूका की किताब 16 अध्याय हम निकालेंगे। लूका की किताब 16 अध्याय किसके पास है? लूक चैप्टर 16, लूक चैप्टर 16 और 19 से पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 19 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कितना टाइम है? हाँ चलिए, 3 बजे। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। यीशु ने वो सिखाया। मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। नरक की बुलाहट क्या होती है, नरक से कौन बुला रहा है? हमने अभी पहला देखा कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से बुला रहे हैं, नियुक्त चाहते हैं कि हम लोग काम करें। जैसे यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर यशायाह बोलता है पिता मैं हूँ यहाँ पे, मुझे भेज। आज हमें भी परमेश्वर बुला रहे हैं और हम नरक की बुलाहट क्या होती है हम देखेंगे। हम उदाहरण के द्वारा मैं सिखा देता हूँ। एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब लाजर था। यीशु मसीह उनके बारे में बताते हैं कि जो धनी व्यक्ति था वो
राजमहल में रहता था, मखमल के कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे खाना खाता था, अच्छा सुख विलास से रहता था। और उसी के दरवाजे के सामने एक गरीब लाजर को वहाँ पे डाल दिया जाता था कि वो धनी व्यक्ति के जूठन से अपने पेट को भरे। और वो वहाँ पे वो ऐसे लाचार था और उसके घाव को कुत्ते भी चाटते थे, इतना उसकी बुरी कंडीशन थी। और वो जो धनी व्यक्ति था वो सुख विलास से रहता था, मौज मस्ती से रहता था। और उसने फिक्र नहीं किया, उसके देवरी पर गरीब को डाल दिया जाता था और उसका जूठन खाता था। जो खाना बच जाता था खाने से वो उनको फेंक दिया जाता था, वही उठा के वो खाता था। और इतना लाचार था कि उसके घाव थे, वो घाव से पीड़ित था और उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। सोचो, एक कमज़ोर व्यक्ति होगा तभी कुत्ते चाटेंगे, नहीं तो वो उसको मार सकता है, कुत्तों को डांट सकता है। कितना उन दोनों के बारे में कहानी है। फिर हम देखते हैं कि जब वो एक समय ऐसा आता है कि वो लाजर मर जाता है, और जब मर जाता है तो उसे स्वर्गदूत आते हैं, उसे उठा के सुखलोक में ले जाते हैं। जो सुखलोक में ले जाते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वो धनी व्यक्ति भी मरता है और वो मरता है और गाड़ा जाता है और अपनी आँखें वो नरक की आग में जलते हुए पाता है, खोलता है। और फिर चिल्लाता, देखता है दूर से कि जो लाजर है, जो मेरे देहरी के पास जो जूठा खाता था, वो स्वर्ग में सुखलोक में बैठा हुआ है। हालेलुया। उसके बाद जो वहाँ से बोलता है कि वो लाजर को भेज, कि पिता लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबा के मेरे जीभ पे डाले, क्योंकि मैं आग में जल रहा हूँ। हालेलुया। तब वहाँ से आवाज़ आती है और हम बोलते हैं, अब तुम्हारे और उसके बीच में एक ऐसा खाई है, एक ऐसी दूरी है जिससे भेद पाना नामुमकिन है। न तो तुम्हारे पास से कोई वहाँ जा सकता है, न यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि तुमने जो है अपने जीवन में ऐसा सुख विलास से जीवन जिया, मौज मस्ती किया और परवाह नहीं किया कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जैसा चाहा वैसा जीवन जिया। और आज तो उस आग में तड़प रहा है। और एक गरीब लाजर जो था, वो तकलीफ होने पर भी उसने गलत कदम नहीं उठाया, आज वो स्वर्ग में है। आमीन। तब वो एक प्रेयर करता है। अब आपको बताएंगे वो नरक की बुलाहट क्या होती है। वो उस जगह से प्रेयर करता है। हम पढ़ेंगे 27 और 28, 16 का 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे आए। हालेलुया। वो व्यक्ति जो धनी व्यक्ति था, जो नरक की आग में जल रहा था, वो विनती करता है कि पिता तू उसको भेज वहाँ पे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं जो जैसा मैं जीवन जीता हूँ वैसे वो भी जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा के जगह पे आए। इसको बोलते हैं हेल कॉलिंग, नरक की बुलाहट। आज कितने सारे लोग हैं। कुछ लोग, अगर हम जैसे बड़े लोग होते हैं या तो कुछ कम एज में मर जाते हैं और वो मर गए हैं, हमारे साथ रिलेटिव होंगे, शायद हमारे संबंधित होंगे, जो कोई यीशु को ग्रहण नहीं किया हुआ है और उस अवसर को खो दिया है, उसे नहीं अपनाया है यीशु को, वो आग की पीड़ा में वो तड़प रहा है और वहाँ से वो विनती कर रहा है पिता से कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो वहाँ से रो रहे हैं और हम उनके नाम के पीछे स्वर्गीय तो लिख दिए हैं, पर वो नरक की आग में जल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का मार्ग केवल यीशु ही है। यीशु बोलते हैं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर यीशु है तो जीवन है, और यीशु नहीं तो जीवन नहीं है। भले मरने के बाद आप कितना भी उसको अच्छे से सुनारे, अच्छे से स्वर्गीय लिख दो, पर वो आग के झील में वो जल रहा है, नरक की आग में जल रहा है और आपके लिए रो रहा है कि आप भी ऐसा काम करके उस जगह पे ना जाएं। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, पर यीशु जानता है और उनकी उस प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए यीशु तड़प रहा है कि आप तक पहुँचे। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? कितने लोग हैं जो आग में तड़प रहे हैं, शायद आपके अपने होंगे, आपके लिए रो रहे हैं कि आप
उनके जैसा काम करके उस जगह पे न जाए। फसल पक के तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। प्रियो, आज उनके उस प्रार्थनाओं को पूरा करने का समय आ चुका है कि हम उन तक पहुँचे कि वो नरक की आग में ना जाएं। हालेलुया। कुछ मुझे जो नए लोग हैं, शायद तो मुझे नहीं जानते अच्छी तरीके से, यीशु को नहीं जानते अच्छी तरीके से, जो मुझे सुन रहा है, प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। जिसको आप प्यार करते थे, जिसको आप अपना समझते थे, शायद वो आज आपके पास नहीं है और आप आनंद मना रहे हो, उनके फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लेस रहे हैं, शायद उनके लिए आप भोग लगा रहे हैं, परंतु वो कहाँ है आपको पता नहीं है। और वो आपके लिए रो रहे हैं कि आप वहाँ न पहुँचे। आप यीशु को ग्रहण करें ताकि आप वहाँ न पहुँचे नरक की आग में, क्योंकि वो अनंत काल की आग है। उसमें ये व्यक्ति, धनी व्यक्ति अपने भाइयों के लिए रो रहा है, विनती कर रहा है कि मेरे भाई वहाँ पे हैं और इस पीड़ा में नहीं आना चाहिए। आमीन। आज कितने सारे लोग पीड़ित हैं। हम देखते हैं कि बाहर से बुलाहट, आउटसाइड कॉलिंग। तीसरा बुलाहट हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है सीरिया में जा रहे थे और वहाँ प्रचार करने जा रहे थे, और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोला कि तुझे कहीं और जाना है, क्योंकि कोई तो तड़प रहा है, कोई तो बोल रहा है कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। आज कितने सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, इस आस में है कि कोई आए और मुझे छुड़ाए इस पापों से, कोई आए मुझे इस मृत्यु से छुड़ाए, कोई आए मुझे इस नरक की आग से खींच निकाले। लोग रो रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनको बोलना चाहता है जो उसके सुनने वाले लोग हैं। आज इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम शुद्ध बनो, निर्दोष हो और फल लाओ। मैं जो रो रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, ताकि मैं उन तक तुमको भेज सकूं, उनकी आवाज़ को तुम सुन सको। हालेलुया। वहाँ पे पौलुस ने एक दर्शन को देखा। हम पढ़ेंगे वचन को, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 9 और 10 वचन। Acts chapter 16 verse 9 और 10। फिर तो किताब 16 अध्याय 9 और 10। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया या एशिया में जा रहा था। वो मकदूनिया की तरफ परमेश्वर ने उसको, मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हम तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार के लिए बुलाया है। आमीन। आज कितने सारे लोग तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं कि आप उन तक पहुँचे। ये परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर आपको भेजना चाहते हो जगह पे। क्या आप बोल रहे हैं, मैं यहाँ हूँ डैडी, मुझे कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन से थक गए हैं। आप रोटी कपड़ा मकान के पीछे इतने लिप्त हो गए हैं कि आप असली जीवन को भूल गए, अपनी बुलाहट को भूल गए। भाई में लिखा है, अगर तुम्हारे पास संसार की वस्तुएं हैं तो उस व्यक्ति को जो कंगाल है उस पर तरस खाइए। अगर आपके पास जीवन है, प्रभु का सुसमाचार की बातें हैं, उन तक पहुँचाइए जिनके पास वो बातें नहीं हैं। जिनके पास वो सुसमाचार नहीं, उन तक पहुँचिए। अगर आपके पास है तो उसको दीजिए, इसके पास नहीं है। आमीन। आज प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास जो जीवन है, जो यीशु मसीह है, उन तक पहुँचाए। जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे, एक भिखारी जब भीख मांग रहा था, एक लंगड़ा भिखारी था और भीख मांग रहा था। उन्होंने देखा उसकी तरफ और उन्होंने बोला, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु एक चीज़ है जो मैं तुमको दे सकता हूँ, क्या आप पाने की आशा रखते हो? और वो पाने की आशा से उसने बोला, हाँ मुझे चाहिए। वो एक टक लगा, देखा, और पतरस ने उसको बोला, चल यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका हाथ पकड़ा और तुरंत उछल के खड़ा हो गया और वो उछलते कूदते हुए चलता फिरता मंदिर में चला गया। आमीन। उसको देख के लोग आश्चर्य किए कि ये रोज भीख मांगता था और आज ये क्या वही है? लोग पहचान नहीं पा रहे थे। आपके पास जो है वो दो। आमीन। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने रुपया को लुटा दो,
अगर आप कर सकते तो भी करो, पर आपके पास एक चीज़ तो है, यीशु है, आप लोगों को दे सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को, आपके रिलेटिव को दे सकते हैं, आपके दोस्तों को दे सकते हैं, आपके समाज बुराई और उनको छुड़ाने के लिए आप उन तक पहुंच सकते हैं। आमीन। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मैं एक दर्शन को बताता हूँ आपको। 6-7 साल के पहले की बात है, और मैं एक रूम में था, अकेला था। दोपहर को रात के समय में मैं 12 बजे रात को मैं प्रेयर किया और मैंने प्रार्थना करके सोया। और मैंने प्रार्थना क्या किया, प्रभु मुझे उन व्यक्तियों को दिखा कि जिनके लिए मैं प्रार्थना करूं, और आप उन्हें उन पर तरस खाएं कि वो उनको सहारा मिले। जैसे यीशु ने बोला कि तुम पिता से प्रार्थना करो कि मजदूर भेज दे, क्योंकि फसल पक के तैयार है। उन वचनों को लेके मुझे बहुत एक्साइटेड हुआ, मुझे बहुत ही मैं पीड़ित हुआ कि कितने लोग नाश हो रहे हैं और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो कोई तो पहुंचे करके मेरे अंदर वो तड़प था। और मैंने उस तरफ से बोला, प्रभु कोई मुझे दर्शन दिखा कि किसके लिए मैं प्रार्थना करूं कि उनको सहारा मिले। आमीन। और मुझे याद है कि मैं प्रार्थना किया और सो गया, और रात को 1:30 बजे मैंने एक सपना को देखा कि एक ऐसा रोड है, मैदान है, और पक्की रोड है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, और रोड के बीच में बिरान जगह में सब लोग सो रहे हैं। 1:30 बजे रात का समय है। एक औरत है, एक छोटे से बच्चे को लेके, और एक उसकी लड़की है जो 10-11 साल की लड़की है, उसको साथ में लेके रोती हुई, बिलखती हुई उन रोड की तरफ चली जा रही है, और सोच रही कि कहाँ मैं अपने आप को रखूं कि मैं सुरक्षित रहूं। क्योंकि उसको किसी ने गांव से, उसको विधवा थी, उसको लेके आया शहरों में, और उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिया रात को। और वो तड़प रही थी कि कोई कहाँ मैं सहारा पाऊँ करके चिल्ला रही थी। और यीशु मसीह जानते हैं कि लोग तड़प रहे हैं। आमीन। और जब मैं उनको देखा और मेरा आँख खुल गई, मैंने घुटने पे प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये सब क्या है। प्रभु ने बोला, तू प्रार्थना कर उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति उनके लिए, कि मैं उन्हें सहारा दूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना करके वो मजदूर वहाँ पे जाएं, पिता उनको भेजे और वो उनको सहारा मिले। और मैंने तुरंत घुटने पे आया और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जैसा आपने मुझे दर्शन दिखाया, उस सिस्टर के ऊपर, उस बहन के ऊपर तू दया कर पापा, उनके बच्चों के ऊपर दया कर पिता, और किसी को तो भेज पिता कि वो उन्हें सहारा दे। और मैंने प्रार्थना किया और मैं सो गया। और मैंने देखा कि मैं 1 महीने के बाद जब मैं अमरनाथ में हमारे सीनियर पास्टर नितिन यादव के चर्च में गया, और मैंने देखा कि वहाँ पे पास्टर जी एक गवाही बता रहे थे, और बता रहे थे कि एक रात को 1 महीने ऊपर हो गया, 1 महीने तक हो गया, एक सिस्टर जो है अपने बच्चों के साथ में रोड पे जा रही थी, और एक भाई को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि जा और उन्हें तो अपने घर में ला। और बहुत अच्छा फैमिली से, रिच फैमिली से एक भाई थे जो यीशु मसीह को मानते थे, जिनके अंदर प्रभु का प्यार था, दया था, और उनको दर्शन दिखाया। बोला जा उसे अपने घर में लेके आ और उसे सहारा दे। और उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उठा, और जैसे यीशु मसीह ने बोला उस मार्ग में हो लिया, और देखा कि वो माँ और 2 बच्चे जो है वो चलते हुए, रोते हुए आ रहे थे, और वो पहुँचा और उनसे बातें किया और उन्हें अपने घर पे लेके गया। और जब सुबह हुई उनको कलीसिया में, चर्च में लेके गया, और चर्च के जो पास्टर थे, जो मेंबर लोग थे, जो कुछ योग्य थे कि उसकी मदद करें, उन लोगों ने मिल के उसके लिए छोटा सा घर खरीदा, और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा जिम्मेदारी कलीसिया के द्वारा उन्होंने पूरा करने के लिए उन्होंने मन किया। और इस बात को लेकर वो शेयर कर रहे थे कि कैसा वो दया किए वो लोगों ने, परमेश्वर उनको उन तक पहुँचाया। तो मैं सुन रहा था, अचानक जो है मेरे अंदर से करंट से उतरी, और मुझे याद आया कि इन लोगों के लिए तो मैंने उस रात को प्रार्थना किया था जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। ईश्वर ने बोला है कि मजदूर थोड़े हैं, फसल पक के तैयार है, आप उन तक पहुँचिए। जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं आप उनके लिए रोइए, प्रार्थना करें कि कोई तो पहुँचे वहाँ तक, कि लोग छुड़ाए जाए, नाश होने से बचे। हालेलुया।
आज लोग बाहर से आउटसाइड से हमें बुला रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं कि और रोज़ आशीष यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मैंने सारा अधिकार, सारी प्रधानताएं और जीवन मैंने कलीसिया को दे दिया है। और कलीसिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया कि तुम जाओ, उसे फैलाओ, उनको जीवन दो, उन्हें छुड़ाओ, उन्हें कीच में से, आग में से खींच निकालो। आज हमें उन तक पहुंचना है प्रिय। आज एक ऐसे हृदय को प्रभु ढूंढ रहे हैं जो बोले कि पिता मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो प्रार्थना करे और परमेश्वर उन मजदूरों को तैयार करे। हालेलुया। आज ऐसे मजदूरों को प्रभु चाहते हैं। हम लोग जो हमें करना चाहिए, आज हम कहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ आज हम सोचते हैं कि हमने यीशु को पा लिया है, परंतु आज भी हम कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य से भटक रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। हम सोचते हैं पाप नहीं कर रहे हैं। प्रियो, लक्ष्य से भटक जाना ही पाप है, क्योंकि पाप का मतलब ही है कि हम निशाने से चूक रहे हैं। पिता जो चाहता है वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं अंदर से हमारे आत्मा में बातें करते हैं, और उसके आत्मा में बातें कर रहे थे। एक क्वेश्चन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों किताब तो निकालेंगे, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 16। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय 16 वचन। नवा अध्याय 16 वचन। हाँ, नवा अध्याय 16 वचन। टाइम जा, इसमें लिखा है, पौलुस बोलते हैं यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। अगर मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ तो मैं कोई आसान नहीं करता हूँ, क्योंकि यीशु ने हमें वो जीवन दिया है, फ्री में दिया है। बोलते हैं यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमको उद्धार फ्री में दे रहा हूँ। तुम योग्य नहीं थे कि मैं तुम पर तरस खाऊं, तुम योग्य नहीं थे कि मैं तुम्हें बचाऊं, पर फिर भी मैं तुम पर दया किया है। अगर हम किसी को सुसमाचार करते हैं तो हम कोई आसान नहीं करते। यहाँ पे लिखा, पौलुस बोलते हैं कि अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अगर आप और हम उन लोगों के लिए तरस नहीं है, हमारे अंदर फिक्र नहीं है जो आग में जा रहे हैं, उनका जीवन भाप के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, कब खत्म हो जाए हमको नहीं पता है, और जब खत्म हो जाए वो नरक की आग में जलते हुए अपने आप को पाएं उस धनी व्यक्ति के समान। शायद उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव जो नरक की आग की कौर हो चुके हैं, उनके लिए रो रहे हैं, पर उनको पता नहीं है। यीशु मसीह ने अपने जान को करवली क्रूस पे दे दिया है, वो मारा गया है, गाड़ा गया है, और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा है। उनके पापों का भार को उठा लिया है, पर उनको पता नहीं है। कितने सारे लोग जो तड़प रहे हैं कि कोई आके बचाए हमें। पौलुस के समान हम तैयार रहना कि प्रभु हमें वहाँ भेजे। हम बोले कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, तू मुझे भेज। प्रभु हमें दर्शन दिखाए कि वहाँ जाना है। पौलुस जब जा रहे थे, दूसरे रास्ते पे जा रहे थे, दर्शन मिला उनको, वहाँ नहीं, वहाँ पे कोई तो तुमको बुला रहा है, कोई तो तड़प रहा है, जाओ वहाँ पे, तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वहाँ पे उनके अंदर तड़प है कि मैं कैसे जीवन को पाऊँ, कैसे मैं उद्धार को पाऊँ, कैसे मैं इस समस्याओं से छुटकारा पाऊँ। आज ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं और उनके लिए कोई मार्ग नहीं है, और वो यीशु मसीह हमारे माध्यम से उन तक पहुँचना चाहते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, अगर हम उन पर तरस नहीं खाएंगे, तो यीशु मसीह हमारे द्वारा उनको नहीं बचा पाएंगे। प्रिय, हमें उठना है, जाना है, और यीशु मसीह हमारे साथ होकर चलेंगे। इसलिए हम इन बुलाहटों को ध्यान देना है। हमारे अंदर से प्रभु बुला रहे हैं। स्वर्ग से उतर आए परमेश्वर यीशु मसीह। यशायाह को बोला कौन जाएगा मेरे लिए। उसने उनको उन पर तरस खाया, शुद्ध किया, योग्य बनाया कि तुम जाओ मेरे लिए, मेरे लोगों तक जाओ। यशायाह बोलते हैं मैं हूँ ना डैडी, मैं जाऊँगा, मुझे भेज। आज ऐसे हृदय को, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु की तलाश है। और प्रभु बोलते हैं अपने चेलों को, तुम प्रार्थना करो कि ऐसे हृदय वाले व्यक्ति उत्पन्न हो कि मेरे जगह पे वो जा सके। प्रियो,
आज हमें वो तरस की ज़रूरत है जिसकी वजह से आज प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है। यीशु ने हमसे प्यार किया है, हम पर तरस खाया है कि हम छुड़ाए जाए, और आज हम यीशु को जानते हैं, आज हमने उनको पाया है। और अब प्रभु चाहता कि उन लोगों तक हम पहुँचे जो आज यीशु से दूर है। थैंक यू जीसस। जो मुझे सुन रहे हैं, आज प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत समय लेता हूँ सिखाने में। प्रियो, ये वचन है, ये जीवन का आधार है। हमें समय बिताना है इसके साथ। जब हम वचनों के साथ में समय बिताते हैं तो हम यीशु के साथ समय बिताते हैं। जो मुझे सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं प्रभु की उस बुलाहट को पहचान पाऊँ, और जो 4 प्रकार की कॉलिंग है, बुलाहट है, लोग जो पीड़ित हैं, आज हम उनको समझ सके, हम प्रार्थना कर सके, हम उन तक पहुंच सके। जो हमारे पास है उससे हम उनको दे सके जिनके पास नहीं है। उस समाचार की बातें और जीवन की बातें जो हमारे पास है हम उन तक पहुँचाएँ। आज मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम आंखों को बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। आपको प्रभु देख रहे प्रियो, आपको सुन रहे हैं, आपके विचारों को पढ़ रहे हैं। आपसे मुझसे छिपी नहीं है आपके जीवन की बातें। क्या आप और हम जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आप यशायाह के समान आप बोल सकते हैं, प्रभु मैंने गलत किया, मैं योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे सम्मुख खड़ा रह पाऊँ। जिसे यशायाह बोलते मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ और अशुद्ध होठ वाले के मध्य में निवास करता हूँ। मैं कैसे तेरे सम्मुख खड़ा रह पाऊंगा? अगर मैंने तेरे सम्मुख गया तो मैं अशुद्ध हूँ, नष्ट हो जाऊंगा। कौन है जो मुझे सुन रहा है और अपनी गलतियों को जो वो आज भी दोहरा रहा है, जिस लक्ष्य की ओर प्रभु चाहता है ले जाने के लिए उस लक्ष्य से भटक गया है, उस निशाने को चूक गया है जहाँ पे उसे निशाना लगाना चाहिए। प्रभु बोलते हैं तुम फिरा, तू पश्चाताप कर और लौट आ, क्योंकि मुझे उस मजदूर की ज़रूरत है कि मैं उसे भेजूं। फसल पक के तैयार है और मैं तुझ में वो मजदूर देखना चाहता हूँ। मैं तुझ में होके उन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ जो आज पीड़ित हैं, दुखों में हैं। प्रिय, अपने जीवन को यीशु को दे। आप कैसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं? आप कितने पापी हैं, आप कितने गलत तरीके से जीवन जिए हैं। आज यीशु से बोलिए मैं गलत हूँ। आपको यीशु छुड़ाएंगे, शुद्ध करेंगे और आपको नियुक्त करेंगे। अगर आपके अंदर सेवा की इच्छा है, आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के काम हूँ, प्रभु हम मेरे द्वारा लोगों तक पहुँचे, आप अपने जीवन को यीशु को दीजिए। क्योंकि यीशु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बोले पिताजी मैं यहाँ पे हूँ, डैडी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूँ। मैं मेरे फैमिली को समाचार करूँगा, मैं मेरे रिलेटिव लोग को यीशु मसीह तेरे बारे में बताऊँगा। भले वो नाराज़ हो जाए चलेगा, पर मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। ये अवसर जो मुझे आपने दिया है उससे मैं नहीं खोऊंगा। मैं उन दोस्तों को बताऊँगा जिनके बीच में मैं उठता बैठता हूँ, क्योंकि वो उद्धार से वंचित न होने पाए। क्योंकि तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार है। जब उनको सुनाऊंगा उनके जीवन में कार्य होगा पिता, चाहे वो देर से हो या तुरंत हो, मैं जरूर पहुंचूंगा पिता। जो ऐसा हृदय रखना चाहता है, आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल रहा है। आप ऐसे फलवंत झाड़ बनेंगे, पेड़ बनेंगे, जिसमें पिता की इच्छा वाले फल पाए जाएंगे। आपको देख के प्रभु आनंद से भर जाएगा और बोलेगा ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। थैंक यू जीसस। प्रभु इन बच्चों को तू देख पिता, आपने इन्हें चुना हुआ है पिता, इसलिए कि वो फल लाए पापा, और इनका फल बना रहे पिता। इन्हें बल और ताकत दे पिता, ये पतरस और यूहन्ना के समान वो शक्ति दे पिता कि वो यीशु को लोगों तक डाल सके, ताकि लंगड़े चले, अंधे देखे, मुर्दे जिंदा हो, कोढ़ी शुद्ध किए जाए, दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा निकले, बीमारी चंगाई को पाए, माल लोग चंगे हो जाए। इनके माध्यम से प्रभु तू हो के चल पिता, इन्हें बलवंत कर पिता, इन्हें कमजोर न होने दे पिता, ताकि ये गवाह बने पिता, और
वो फसल जो पक्की तैयार है पिता, उसे वो काट सके पिता। ऐसा इन्हें बल और ताकत दे पिता। आप सहायता कर पापा, इन्हें दृढ़ कर मजबूत कर पिता, और आप इनमें हो कि चल पिता। दया कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक है, मददगार है पापा, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो इसके बाद सुनने वाले हैं, देखने वाले, उन सब के ऊपर प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगता पिता। आप हर एक के ऊपर उतर आइए पिता, और उन्हें बल और ताकत दे दिए पिता। उन्हें उस मार्ग, उस लक्ष्य की ओर ले जाइए पिता जो आप चाहते पापा, जो आप की इच्छा है पिता, उनकी जीवन प्रकट होने पाए पिता। आप दया करिए पापा। हमें विश्वास करता पिता, आप उनकी जीवन में काम कर रहे पिता। आपने पतरस को बोला, जब लोगों ने बोला क्या तेरा गुरु कर नहीं देता, दान नहीं देता मंदिर में, उसने बोला, यीशु ने समझ गया कि क्या पतरस से बोल रहे हैं। पतरस को आते देखा और बोला, मैं तो देने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मालिक हूँ, मालिक का बेटा हूँ। पर फिर भी जा, उन्हें ठोकर न लगे, जा उस नदी में जा, और जो बंसी डाल, कटिया डाल, जो पहली मच्छी तुम्हारे मिलेगा उसके मुंह खोलने पर तुझे सिक्का मिलेगा, और मेरे लिए और तेरे सब्जी दोनों को डाल देना। जो हम ईश्वर के मार्ग को चुनते हैं, हम ईश्वर के मार्ग को जाते हैं, तो हम मसीह के कामों को भी कर पाते हैं, और साथ में हमारा भी काम हो पाता है। आप चिंता मत करिए, अपना जीवन यीशु को दीजिए। यीशु आपकी ज़रूरत को जानता है। यीशु बोलता है, जो मुझे खोजते हैं, जो मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। एक जवान शेर जंगल में भूखा रह सकता है, पर यहोवा को खोजियों को किसी भी उत्तम वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह आपको वादा करते कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आप जाइए, निकलिए और उस कामों को करिए। आपको मदद करेगा परमेश्वर, आपके रिलेशनशिप को प्रभु बनाए रखेगा। आप डरिए मत कि आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, आपका समाज आपको नाराज हो जाएगा। आप मत डरिए। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है, वो उसके शत्रुओं से भी मित्रता करा देता है। आप निकलिए, प्रभु आपके साथ है। पवित्र आत्मा जी इन्हें मदद करिए, आपकी इच्छा पूरी करके दीजिए। मैं हर एक को आपके पवित्र नाम से इन्हें आशीष करता पिता। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें भरता पिता। आप रहिए पिता इनके साथ। अगर कोई बीमार है जो मुझे देख रहा है, कोई शैतानी प्रभाव में है जो मुझे देख रहा है, किसी के जीवन में श्राप है जो मुझे देख रहा है, इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा की आग उतरे पिता। सारा बंधन उनके शरीर से, उनके जीवन से नष्ट होने पाए, और वो अपने आप को फ्री पाए पिता, और अपने उस खालीपना को जो वो महसूस करते पिता, आपसे भर पाए पिता। दया का परमेश्वर, अपने आशीष के इसलिए धन्यवाद करते पिता, अपने चलाने वाले इसलिए धन्यवाद करते पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।